चीन की सेना में करीब 21 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत की सैनिक शक्ति करीब 14 लाख है। लेकिन आज भारत के सैनिकों की संख्या बढ़कर 67 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हम 14 लाख नहीं हैं, अब हम 67 लाख हैं और ये इस समय की संख्या है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के 53 लाख से ज्यादा लोग अब चीन के खिलाफ जी न्यूज की इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं। हमें मेड इन इंडिया मुहिम के लिए हमने जो नंबर आपको जारी किया था, सिर्फ 3 दिन उसे बीते हैं और 3 दिनों में ही देश के 53 लाख लोग इस नंबर पर फोन करके हमें अपना समर्थन दे चुके हैं, देश को अपना समर्थन दे चुके हैं और दुनिया को यह बता चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। 53 लाख लोग। भारत के सिर्फ 5 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 305 शहरों की आबादी इससे कम है। यानी अगर हमें अब तक समर्थन देने वालों का अपना खुद का शहर होता तो वो आबादी के हिसाब से भारत में 6ठे नंबर का शहर होता। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो आप संख्या के मामले में 1072 शहरों को पीछे छोड़ चुके हैं और यह तुलना हम दुनिया के छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े शहरों से कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड जैसे देश की जनसंख्या भी हमें समर्थन देने वाले लोगों से कम है। ये 53 लाख लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीधी लाइन में एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर भी खड़े हो जाएं तो इनकी लंबाई 5000 किलोमीटर होगी, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी भी सिर्फ 2856 किलोमीटर है। और भारत की राजधानी दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी 3700 किलोमीटर है। इतने लोग एक साथ सीधी पंक्ति में खड़े हो जाएं तो ये लाइन दिल्ली से यूरोप के देश ग्रीस तक पहुंच जाएगी। ये लंबाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 624 गुना ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, ये सब लोग अगर चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हो जाएं आज, तो ये देश की रक्षा करने वाली सबसे लंबी मानव श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन आपको सीमा पर जाकर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम करना हमारी सेनाएं अच्छी तरह से जानती हैं और वो कर भी रही है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल फोन उठाना है और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर एक मिस्ड कॉल करना है। और यकीन मानिए, हमारी भारतीय सेना के एक एक जवान का हौसला आपकी शक्ति को देखकर 7वें आसमान पर चला जाएगा। अगर अब भी आपका जोश कम है और आप कॉल करने से पहले कुछ सोच रहे हैं तो आज आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो जी न्यूज की इस मेड इन इंडिया मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और सैनिक बन चुके हैं। इन लोगों की बातें सुनकर आपका जोश दुगना हो जाएगा और आप खुद को इस मुहिम का हिस्सा बनने से आज रोक नहीं पाएंगे। चीन जैसे विशाल देश को हम अपनी संख्या के दम पर ही हरा सकते हैं। मैं मिस कॉल दे करके विरोध कर रहा हूँ। सीमा पर जवानों का हौसला शिखर पर पहुंच जाता है जब उन्हें देशवासियों का साथ मिलता है। जवानों की 56 इंची छाती हिमालय सी मजबूत हो जाती है जब उनको एहसास होता है कि उनके पीछे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। जी न्यूज ने जो अभी मुहिम लाई है चाइना बाइकॉट के लिए, उसको हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से माना है और मैं चाहूंगा कि हमारे भारत की जो जनता है वो इसको माने। हम सब एक हैं और हम सबको इस मुहिम में आकर देश के लिए एकता का संदेश देना है। हम सीमा पर तो नहीं जा सकते, लेकिन देश के अंदर रह के अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जी न्यूज की मुहिम ने देशवासियों के दिल में ऐसी ललक पैदा कर दी है जो उन्हें हर दिन देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत दे रही है। हर नागरिक एक सच्चे देशभक्त की तरह अपना फर्ज निभा रहा है। आम इंसान हम एक इंडिविजुअल एज अ सिटीजन भी एक जनता आर्मी के पार्ट हो सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें एंड जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स है उसे यूज करें। जैसे आपने मुहिम स्टार्ट की है, ये एक अपने तरीके का विरोध है जो कि बहुत अच्छी बात है। सिविलियंस को अपनी तरीके से अपना विरोध करना चाहिए, जहाँ के जो कि गवर्नमेंट का है उनको अपनी तरीके से विरोध करना चाहिए। जैसे भी चाइना कुछ दिन से जैसे एग्रेशन कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, हम चाइनीज ऐप जो इंडिया ने ब्लॉक के बहुत अच्छा कदम है और जी न्यूज ने जो मुहिम बनाई उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। जी न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर देश ने बता दिया है कि मेड इन चाइना को हराना है तो मेड इन इंडिया को मजबूत बनाना है।
अपील करना चाहती हूँ, चाइना की चीज़ों को ना इस्तेमाल करें और इनको बॉयकॉट करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाइना के सामान को बॉयकॉट करें, क्योंकि आप इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे भारत के वीर जवान शहीद हो रहे हैं, इनका दर्द नहीं दिख रहा, पर एक चीनी ऐप्स के बंद हो जाने पर सबका दर्द दिख रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि इस ऐप्स से उन्होंने कितना पैसा कमाया है। अब तो आप लोग शर्म कीजिए। भारत की सांस्कृतिक विरासत को संभालने वाले संत भी अब समझ चुके हैं कि वक्त आ गया है दुश्मनों के खिलाफ एक हो जाने का। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर उनके प्रहार को रोकने के लिए, हमारी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, हमारी निजता और अपने गौरव की रक्षा के लिए उनकी वस्तुओं का प्रयोग हम बंद करें। वहाँ के जितने पदार्थ हैं उनके प्रति हम बहिष्कार की भावना रखें। भारत के गौरव, भारत के सम्मान, स्वाभिमान को जगाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए, स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी भारत के संस्कारों में है, भारत के डीएनए में है, इसीलिए अपनी स्वदेशी जड़ों को कभी कमजोर मत होने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय हिंद दोस्तों, आज पिछले कई सालों से हम डीएनए जी न्यूज पे देखते आ रहे हैं, जिससे मैं और हमारी फैमिली काफी प्रभावित है। जिससे हमें कई चीजें सीखने को मिली है। और जी न्यूज के द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम मेड इन इंडिया का हम पूरा समर्थन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। We strongly support our Prime Minister. We strongly support Sudhir Chaudhary and we strongly support Made in India. जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। तो आपने देखा कि यह मुहिम अब हर परिवार तक पहुंच गई है, और अगर परिवार में जो सबसे छोटे सदस्य होते हैं, यानी जब बच्चे आपको संदेश भेजने लगें, जब बच्चे ये कहने लगें कि हम भी इस मुहिम में आपके साथ हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि उस मुहिम ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली है। अब वो मुहिम पूरे देश में फैल चुकी है और अब हम देश के घर घर तक पहुंच चुके हैं। अब आपको इस मुहिम को और शक्तिशाली बनाना है। मेड इन इंडिया के साथ अब तक 54,23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो इस हफ्ते के अंत तक आप इस मुहिम को 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इतने बड़े देश में 1 करोड़ की संख्या भी बहुत कम है। और जैसे जैसे मान लीजिए अभी 54 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उस 54 लाख में हम 14 लाख अपने देश के सैनिकों को भी जोड़ लेते हैं, और इस तरीके से हमारे देश की इस सेना के जो लोग हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, देश की सेना का विस्तार होता चला जाएगा। आप लोगों को बॉर्डर पर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को और हमारी भारतीय सेना को ये बताने की जरूरत जरूर है कि हम इस बार इस लड़ाई में एक साथ हैं। चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, हमारी कोई भी जाति हो, किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी वर्ग के हो, हमारी सोच कोई भी हो, हम किसी भी पार्टी को का समर्थन देते हो, हम कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हो, हम कोई भी अखबार पढ़ते हो, हम देश के मामले में एक साथ हैं, एक टीम में हैं, एक सेना में हैं। और देश के लोग जब एक सैनिक की तरह कोई फैसला लेते हैं तो इसका असर हर तरफ जमीन पर दिखाई देता है। जो लोग हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि अपने निजी जीवन में भी ऐसा कर रहे हैं, और अब बाजारों में भी इसका असर दिखने लगा है। कैसे देश के आम लोग अब मेड इन इंडिया को मजबूत बनाकर मेड इन चाइना को जवाब दे रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। जी की मुहिम का बड़ा असर बाजारों पर भी दिख रहा है। लोग अब चीन में बना सामान किसी हाल में खरीदना नहीं चाहते हैं। दिल्ली के भागीरथ प्लेस और लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बाजार हैं। यहाँ पर पहुंचे खरीदार चीन के सामान से दूरी बना रहे हैं और दुकानदार से भारतीय विकल्पों के बारे में भी पूछ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि हमें मेड इन इंडिया का माल चाहिए, हमें चाइना का माल नहीं चाहिए। प्रोडक्ट लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया का माल चाहिए मुझे, तो हम लोग भी धीरे धीरे इंडिया का माल कर रहे हैं। बट जो है माल खत्म करके थोड़ा बहुत है पहले का खत्म करके मेड इन इंडिया का माल बेचेंगे अब सारा। नॉर्मली कुछ भी लेने आते हैं तो पहले इंडियन की प्रेफरेंस रखते हैं कि इंडियन सामान है या नहीं है कुछ भी। अब जैसे चाइनीज़ ऐप्स टिकटॉक और ये सब बंद कर दिए, रिंग लाइट और ये थी, इसकी सेल कम हो गई अब हमारी। चाइना का क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब कस्टमर अपने आप मेरे से मांगता है कि आप मुझे मेक इन इंडिया दीजिए। वो पहले उसको देखता है कहीं इस पर चाइना तो नहीं लिखा,
वो पहले इसको देखता है, वो कहता है भैया चाइना लिखा हुआ ये नहीं चाहिए। तो अगर इंडियन ऑप्शन रहेगी तो इंडियन सामान लेंगे, वो चाइनीज सामान नहीं लेंगे वो, क्योंकि चाइना से अब सबका मन टूट चुका है, तो लोग इंडियन सामान ही लेंगे ज़्यादातर। पिछले कई सालों में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार पर चीन की पकड़ बेहद मजबूत रही है, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। महंगा होने के बावजूद लोग भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। इंडिया मेड सामान लेंगे, बिल्कुल भी चाइना नहीं लेंगे। मैं ज़्यादा रेट पे इंडियन टीवी लूँगा, लेकिन मैं लूँगा नहीं चाइनीज़, कोई सामान लूँगा नहीं। हर चीज़ भारतीय लेनी है, कोई चीज़ नहीं लेनी है। जब हमारी भारतीय सेना है वो हमारा सपोर्ट कर रही है तो हमें भी तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे को अपनी अर्थव्यवस्था भी तो बढ़िया करनी है। खरीदारी के बदले ट्रेंड ने साफ कर दिया है कि अब चीन को सिर्फ सरहद से ही नहीं बल्कि बाजार में भी करारा जवाब मिलेगा। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको सावधान भी कर दें क्योंकि चीन भारत की इस मुहिम से अब काफी डर गया है और भारत के लोगों को धोखा देने के लिए उसने एक नया तरीका निकाला है। आप तो जानते हैं धोखा चीन के डीएनए में है और यह तरीका इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इससे आप सावधान रहिए क्योंकि अब बहुत सारा सामान चीन में बना हुआ जो आ रहा है उसमें मेड इन चाइना की बजाय मेड इन PRC लिखा होता है। आप ध्यान से एक बार इसे देख लीजिए। अब बहुत सारा सामान ऐसा आ रहा है चीन से जिसमें मेड इन चाइना नहीं लिखा होता, उसमें लिखा है मेड इन PRC। PRC का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहां के जो सामान बनाने वाले लोग हैं, जो वहां की कंपनियां हैं, उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो मेड इन PRC लिख देंगे तो इससे भारत के लोग भटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और इस धोखेबाजी में वो ये सामान फिर से खरीद लेंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखिए जब भी कोई सामान खरीदें, मेड इन चाइना तो आपको देखना ही चाहिए, उस पर नहीं लिखा हो, लेकिन अगर उस पर मेड इन PRC भी लिखा है तो इसका मतलब भी यही है कि ये चीन में बना हुआ सामान है। इसलिए आप सावधान रहिए और इसका एक ही जवाब है कि आप वो सामान खरीदें जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हो। मेड इन इंडिया और सिर्फ मेड इन इंडिया। और यकीन मानिए इससे भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और आगे चलकर भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बन पाएगा, एक सुपर पावर बन पाएगा।